हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग हैं। आप सभी को नमस्कार करता हूं, आदाब करता हूं। तो आज मैं आपके लिए लिपिड का लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है बेटा, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो आज इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे स्टोरेज लिपिड में टीएजी। टीएजी यानी ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। ओके, तो आज का लेक्चर डेडिकेटेड रहेगा ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल के लिए। ठीक, तो गाइस लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा, बहुत मजा आएगा। बहुत सारा आज इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप जानेंगे टीएजी के बारे में। हो सकता है शायद आप इससे पहले आप नहीं जानते होंगे। ठीक है गाइस, तो लास्ट तक लेक्चर को देखिएगा और एंजॉय भी करिए। चलिए गाइस स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर हम बात करें ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल्स, ओके, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल्स, इसको ट्राई ग्लिसराइड्स भी कहते हैं, इसको फैट्स भी कह सकते हैं आप, और इसको नेचुरल फैट्स भी कह सकते हैं। ये तमाम इसके नाम हैं, अलग अलग नामों से उसको बुलाया जाता है। इनमें से कोई भी नाम देकर के आपसे सवाल पूछ सकता है। ठीक है गाइस, चलिए ये जो ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल्स जो है, ये आपका ग्लिसरॉल का एस्टर्स है। क्या ये ग्लिसरॉल का एस्टर है। ये नॉन पोलर है, वाटर इनसॉल्युबल है। ठीक है, तो दीज आर द फैटी एसिड, दीज आर द फैटी एसिड ऑफ, दीज आर द फैटी एसिड ट्राई एस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल। मतलब समझिए, नीचे ही है, हम डायग्राम के नीचे यहां आइए, यहां देखिए, हमने यहां एक लिया ग्लिसरॉल लिया। क्या लिया मैंने? ग्लिसरॉल लिया। इस ग्लिसरॉल में आप देख पाएंगे तीन तीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। ठीक है, देख पा रहे हैं आप? बातें समझ में आ रही है आपको? अब क्या होगा, यहां मैंने लेकर, यहां पे मैंने डाला है, यहां तो बना दिया है टीएजी, मैंने बनाया है। बस टीएजी को बनाने के लिए ना, यहां जो आप देख रहे हैं RCO, RC O, ये सब क्या है? फैटी एसिड है। इस तीनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप से आपने तीन तीन फैटी एसिड, वन फैटी एसिड फॉर ईच हाइड्रोक्सिल ग्रुप, फॉर ईच हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तीनों को जोड़ दिया आपने। क्या हुआ? एस्टरीफाइड हो गया। कैसे पहचानेंगे जरा देखिए। आप सभी को पता है कि सी डबल बॉन्ड ओ और साथ में इधर ओ, इसको आर मान सकते हैं आप। तो जहां भी आपको दिखाई दे सी डबल बॉन्ड ओ और ओ आर, इस प्रकार का स्ट्रक्चर जहां भी आपको दिखाई दे, दैट इज एस्टर फॉर्मेशन। आई बात समझ में? मैं आपको ऑलरेडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने पढ़ाया हुआ है एस्टर का फॉर्मेशन। तो जो बच्चे इच्छुक है वहां जाकर लेक्चर को देख सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा कि जब तीन तीन फैटी एसिड को ग्लिसरॉल से ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? आपका एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड बनकर तैयार हो जाएगा। कैसे बना होगा? तो सिंपल सी बात होगी कि जब आप ग्लिसरॉल ले लोगे तो क्या होगा, तीन तीन OH है, तीन OH, यहां पर एक OH और लाओ। कहां से? इसके कार्बोक्सिल वाला पार्ट को। ठीक है, फिर क्या करोगे? यहां से पानी निकाल दो। क्या निकालो? पानी। क्योंकि तीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तीन फैटी एसिड, तो क्या होगा, यहां से तीन तीन पानी जब निकाल दोगे तो आपका ये ट्राइसाइक्लिसोल बन के तैयार हो जाता है। क्या ये बात क्लियर हुआ? कोई भी समस्या हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, क्योंकि आज हम डाउट सेशन नहीं लेंगे, क्योंकि आज मैंने कुछ क्वेश्चन लेके नहीं आया। कोई भी डाउट इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, आपको जवाब इसका 24 घंटा के भीतर मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। अब बात देखा जाए तो ये फैट्स और ऑयल्स हो सकते हैं। तो फैट्स और ऑयल्स ये खास करके प्लांट और एनिमल्स में पाए जाते हैं। तो ये ट्राइसाइल ग्लिसरॉल प्लांट एंड एनिमल में ऑयल्स एंड फैट्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं ये। ठीक है, क्लियर हो गई? आगे बढ़ते हैं। इनका टाइप भी है। पहला टाइप, ये सिंपल ट्राइसाइल ग्लिसरॉल भी हो सकते हैं और मिक्स्ड ट्राइसाइल ग्लिसरॉल भी हो सकते हैं। चलो इस दोनों को मैं आपको रिएक्शन से समझाता हूं। यहां आपको मैंने डायग्राम बना रखा है, एक डायग्राम, दूसरा। इन दोनों डायग्राम से आपको समझाता हूं।
ये स्टेटमेंट आप खुद ही पढ़ लीजिएगा, मजा आ जाएगा आपको। यहां जो आपका TAG है ये आपका क्या है, सिंपल TAG है, ठीक है। ये जो TAG है ये आपका कॉम्प्लेक्स कह सकते हो या इसको मिक्स्ड कहो, मिक्स्ड TAG है। अब ऐसा मैंने क्यों कहा जरा समझो। ट्राइसाइक्लिसोल में क्या होता है कि तीनों फैटी एसिड, एक एक फैटी एसिड जो एक एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप से अटैच है ग्लिसरॉल का, तो तीनों का तीनों फैटी एसिड क्या है, सिमिलर है, सिमिलर तीनों, ये R1 R2 R3 तीनों, हाँ R1 R2 R3 लिखा हुआ है बट यह तीनों सिमिलर होगा। जब ये तीनों सिमिलर हो, तीनों फैटी एसिड एक समान हो और ग्लिसरॉल से अटैच कर रहा है, तो उसको बोलते हैं सिंपल ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल कहते हैं। इसका नामांकन कैसे करोगे, तो इसका नामांकन करोगे उसमें कितने कार्बन का फैटी एसिड है। जैसे एग्जाम्पल दिया है 16 कार्बन को एस्टीरीन कहते हैं, 18 को कहते हैं ट्राइपामिटीन और 18 एक ये हो गया ओलिक एसिड, इसको ट्राइओलिन कहते हैं। तो जब सिंपल ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल हो तो उनमें उनका जो फैटी एसिड होता है, कितने कार्बन का फैटी एसिड तीनों है, उसी के नाम पर नामांकन पड़ जाता है। 16 वालों को एस्टेटिक एसिड, 18 वालों को पामिटीन और 18(1) यानी एक डबल बॉन्ड आ गया, उसको क्या कहेंगे, ट्राइओलिन कहेंगे। आशा करता हूं इस बात को समझ पाए होंगे आप। दूसरा होता है मिक्स्ड ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल, ये नेचुरली अकरिंग होता है। आपके प्लांट एंड एनिमल में जो फैट्स ऑयल होते हैं ना, उसमें मिक्स्ड होते हैं। मिक्स्ड कैसे समझो, ये देखो सेकंड में मिक्स, यहां देखो, यहां मैंने एक 16 कार्बन का एक लिया फैटी एसिड, दूसरा 18 कार्बन का फैटी एसिड लिया है और तीसरा भी 18 कार्बन का फैटी एसिड लिया, मतलब तीनों फैटी एसिड डिफरेंट है, दो सिमिलर है, तीसरा डिसिमिलर है। जब भी ऐसा कैसा है कि एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल्स में 3 OH है, 1 2 3, इससे 18 कार्बन का जोड़ दिया, इससे भी 18 जोड़ा, बट इससे 16 कार्बन का फैटी एसिड जोड़ दिया, मतलब हमने फैटी एसिड का आइडेंटिटी को बदल दिया। और यही बदला हुआ आइडेंटिटी क्या होता है, मिक्स्ड ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल होता है, जो आपके प्लांट और एनिमल्स के फैट्स में इसी फॉर्म में पाया जाता है। ये मोस्ट एबंडेंट नेचुरली अकरिंग होता है मिक्स्ड ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल। आशा करता हूं यहां तक आपकी कंसेप्ट एकदम बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसे देखो, हाँ, इसका नामांकन कैसे करोगे, तो इसका नामांकन करोगे ग्लिसरॉल मॉइटी, किस ग्लिसरॉल मॉइटी से कौन सा फैटी एसिड अटैच उससे करोगे। हाँ, नामांकन मैंने किया है 1 2 3। फर्स्ट में क्या है 16 का, ये फर्स्ट पर आपके साथ, हाँ, ये पामिटोइल है, सेकंड पर लिनोलोइल है, थर्ड पर एस्टर ऑयल है, ठीक है। ये 16 कार्बन या 18 कार्बन का है, ठीक। यहां से, हाँ, तो इसी तरह का आपका ये चीजें हो रही है, ठीक है। आपको बात समझ में आया, कोई दिक्कत तो किसी को नहीं है, कोई समस्या तो किसी को नहीं है ना, बिल्कुल क्लियर है। चलिए, जब आप सीख लिए कि सिंपल ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल और मिक्स्ड में क्या अंतर है, तो बहुत अच्छा बात हमने सीखा आज अपने। तो हम आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स को लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट। पहला फीचर्स, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, अभी पढ़ाया नहीं है मैंने आपको, इसके बाद का जो लेक्चर होगा ना, उस लेक्चर में पढ़ाऊंगा आपको मेम्ब्रेन लिपिड पढ़ाऊंगा। अभी तक मैंने मेम्ब्रेन लिपिड को टच भी नहीं किया है। तो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन होते हैं उसमें ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल्स नहीं पाया जाता है, क्योंकि बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स में कॉम्प्लेक्स लिपिड पाया जाता है। वहां पर इस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में वहां पर क्या होता है, एक फॉस्फेट ग्रुप भी होता है, वहां एक फॉस्फेट ग्रुप भी मौजूद होता है मेम्ब्रेन लिपिड में, लेकिन ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल में फॉस्फेट नहीं है। पहली पॉइंट, क्वेश्चन यही पूछ देगा आपसे स्टेटमेंट देकर के, आप भूल जाओगे तो गलत कर बैठोगे, याद करना, भूलना नहीं बच्चे, ठीक है। दूसरा फीचर्स, ये स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, और इंसुलेशन, इंसुलेशन मतलब जब ठंडा लगता है ना, देखिएगा कि किसी किसी लोगों को ठंड कम लगती है ठंड में, क्योंकि उनके पास फैट ज्यादा होता है, चर्बी ज्यादा होता है, उससे उनको एनर्जी में, तो बॉडी गर्म रहता है, तो ये इंसुलेशन में हेल्प करता है, ठंडे में, ठंडे वातावरण में उनको बचाता है कम तापमान से, और स्टोर्ड एनर्जी के फॉर्म में। अब कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल भी लिया है मैंने, देखो पहला एग्जाम्पल, वर्टिब्रेट से मैंने क्या किया, वहां एक स्पेशल टाइप का होता है सेल, नाम है एडिपोसाइट्स या फैट सेल्स, इसी में पाया जाता है ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल, आपका वहां पर स्टोर्ड पाया जाता है। समय समय पर तोड़ते जाओ उसको, ऊर्जा निकालते जाओ, ठीक है। आई बात समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं।
दूसरा क्या करेंगे, दूसरा देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सीड्स में ना आपका ये जो फैट है ये ऑयल के फॉर्म में स्टोर रहता है सीड में, और बहुत सारे प्लांट में भी होते हैं जो एनर्जी और प्रिकर्सर के काम कम करते हैं। जैसे समझो बात को, सीड में जो ऑयल्स या फैट्स के फॉर्म में जो होता है फैट, ये एनर्जी देते हैं सीड को ड्यूरिंग जर्मिनेशन, और कभी कभी ये लिपिड का जो प्रिकर्सर्स होते हैं ये हेल्प करते हैं, बहुत सारे लिपिड के बायोसिंथेटिक पाथवे में मदद करते हैं, तो वहां पर ये प्रिकर्सर मॉलिक्यूल की तरह ये काम कर सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। अब देखो अगला एग्जांपल देखते हैं कि ये कुछ एनिमल्स में स्किन के अंदर ये पाए जाते हैं। जैसे कि किसी का एकदम ब्लबर होता है, स्किन वेल्स वगैरह में स्किन के नीचे ना आपका ये फैट का लेयर पाया जाता है जो उसको ठंडे तापमान में उसको बचाता है हीटिंग दे करके। ठीक है, चौथा एग्जांपल सील्स, वॉलरसेस, पेंगुइन्स, ये सब क्या है, वार्म ब्लडेड पोलर एनिमल्स। आपको पता है, ये एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूं, जितने भी पोलर एनिमल्स होते हैं जो ठंडे प्रदेश में रहते हैं, जहां पर तापमान -30 भी चला जाता है, वहां पर इन जीव जंतु में खास करके पोली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पाया जाता है, ताकि ये उनके लिपिड को फ्लूइडिटी दे सके, दूसरी बात उनको एक स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी दे सके, तीसरी बात उनको ठंडे तापमान से उनको बचा सके, ठंडे वातावरण उनको बचा सके, ये काम आता है उनमें। कभी पेपर नहीं पूछ देगा आपसे कि ठंडे प्रदेश में रहने वाले लोग या जीव जंतु उनके बॉडी में पोली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। हाइबरनेशन के समय में जब जब ठंड पड़ती है, लोग जाते हैं जितने भी जीव जंतु हैं, तो हाइबरनेशन के समय में जब उनकी एक्टिविटी सीज हो जाती है, उस समय कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी वो नहीं करता है, उसके पास क्या होता है, यही फैट स्टोर्ड फॉर्म में होता है। इसी फैट को आसानी से ये वही ऊर्जा निकाल के आराम से अपना शरीर की एक्टिविटी, शरीर की ऊर्जा की नीड को ये क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं। ठीक है, यहाँ एक फायदा हो गया। चलो आगे और देखते एग्जाम्पल में होगा। या तो समझ में आया, सबको कोई दिक्कत तो नहीं है? किसी को दिक्कत हो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखना है, जवाब दे दूंगा मैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ट्राइसाइक्लिसाइल लो डेंसिटी के होते हैं, डेंसिटी कम होती है पानी से, ये फ्लोट करते हैं पानी पर। इसका महत्व क्या है भैया? महत्व ये है कि कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो कि कोल्ड वाटर में जब काफी गहराई में जाकर तैरते हैं तो उनके बॉडी में टीएजी होता है, और ये टीएजी करता क्या है ना, बाहरी वातावरण के पानी से अपने बॉडी के बायोनेसी को मैच करने की कोशिश करते। जब उनके बायोनेसी मैच हो जाती है तो आसानी से फ्लोट कर सकते हैं, डूबते नहीं है। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंस इस बात का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ट्राइसाइक्लिसोल बहुत सारे फूड का कंपोनेंट होते हैं बेटा। ठीक है बेटा, आई समझ में आया? देखो समझाता हूं तुमको। कुछ नेचुरल फैट्स हो गया, जैसे कि वेजिटेबल्स ऑयल हो गया, डेयरी प्रोडक्ट में जो तेल मिलते हैं, एनिमल फैट जो होता है, इनमें क्या है, टीएजी का बहुत बड़ी भूमिका होती है। यहाँ टीएजी पाया जाता है। ठीक है, उसके यहाँ पर सिंपल और मिक्स दोनों पाया जाता है। कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, यह भी एक, ये कह सकते हो एक प्रकार का केमिकल प्रॉपर्टी है। करता क्या है ये, यहां तक समझ में आ गया? आशा करता हूं किसी को दिक्कत तो नहीं होगा। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में क्या होता है, देखो मैं समझाता हूं। आपको पता है कि बहुत सारे फैट्स में क्या होते हैं, उसका जो फैटी एसिड होता है उसमें डबल बॉन्ड होते हैं। तो करता क्या ये कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कि उनमें से बहुत सारे डबल बॉन्ड को ना ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा, यानी क्या बन जाएगा, ये सैचुरेटेड बन जाएगा। ठीक है, किसी किसी डबल बॉन्ड को ना ये ट्रांस डबल बॉन्ड में फॉर्म कर देते हैं। उस डबल बॉन्ड को ना सिस में होता है, उसको आपको पता है कि नेचुरली अग्रीन फैटी एसिड में सिस डबल बॉन्ड होता है, क्योंकि उससे फायदा उनको है। उस सिस बॉन्ड को ना ट्रांस में कन्वर्ट कर देगा। ये ज्यादा पता कहां, ये ज्यादातर तुम्हारे इंडस्ट्री वगैरह में होता है, हीटिंग करते हो तब वहां ज्यादा होता है। इंडस्ट्री में हम काम करते हैं, जैसे बार बार ऑयल को रिफाइन करते जाओ तो क्या होगा, वहां पर डबल बॉन्ड ट्रांस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपको ट्रांस फैट बहुत मिलता है। ये काफी घातक होता है बॉडी के लिए, ये आपके ब्लड में, ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ा देता है, इसलिए कम खाना चाहिए। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को नहीं होगा, आशा करता हूं मैं। ठीक, चलो जैसे कि सैचुरेटेड फैटी एसिड में ट्राइएस्टेरिन हो गया, ये मेजर बीफ फैट का मेजर कंपोनेंट होता है, ये रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होता है। एक्चुअली याद रखना, किसी भी ऑयल, जैसे आपने सुना होगा हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल घी वगैरह होता है ना, जब ऑयल्स को कैटालिटिकली रिड्यूस करोगे ना तो घी में कन्वर्ट होता है जो सॉलिड होता है। ठीक है, जब भी ऑयल्स को
ओएल्स पर हाइड्रोजनेशन करोगे तो क्या होगा, ये सॉलिड बन जाता है रूम टेम्परेचर पर ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डबल बॉन्ड। यहां तक समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों को, बातें समझ में आ रही है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, एक होता है रैंसिडिटी, आपको पता है ये एक प्रॉपर्टीज है कि किसी किसी फूड को ना क्या करो कि आप डाल दो, घर वगैरह में किचन में रखा रहता है, उसमें लंबे समय तक हो ना एयर का एक्सपोजर, गर्मी के दिनों में क्या होता है एयर का एक्सपोजर हुआ, लंबे समय तक तेल में, तेल जो है वह हवा कॉन्टेक्ट में आ गया तो तेल में देखना, तेल में क्या होगा ना, तेल का कलर भी चेंज हो जाता है और उसका टेस्ट भी चेंज हो जाएगा, गंदे गंदे स्मेल आने शुरू हो जाते हैं, वह क्या है रैंसिडिटी होता है। उसका क्या होगा, उसमें टेस्ट, ओडर, कलर, ये सब कुछ क्या होता है चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होगा, जब फूड जिसमें ऑयल फैट ज्यादा है उसको लंबे समय तक आपने एयर के एक्सपोजर में रखा तो ये सब चीजें उनकी बदल जाती है। दिस इज कॉल्ड रैंसिडिटी। कारण मैंने बताया, यहाँ कारण होता है। और इसकी केमिस्ट्री की बात करें हम तो इसका डबल बॉन्ड ऑक्सीडाइज हो जाता है, डबल बॉन्ड ऑक्सीडाइज करके अल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा, उससे क्या हुआ टेस्ट, कलर और सब कुछ उसका बदल जाता है। तो आशा करता हूं यहां तक सबको समझ में आ गया होगा, किसी को भी दिक्कत किसी प्रकार से नहीं होगी। ठीक है बेटे, चलिए आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पॉइंट को याद रखना, हो सकता है किसी भी पेपर में क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि भाई लिपिड इतना अच्छा स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी क्यों है। आप देखोगे तो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से भी ज्यादा एनर्जी लिपिड देता है, ऐसा क्या खासियत इसमें, ऐसा ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, ध्यान रखना बेटे आ सकता है। देखो सॉरी मेरी आदत तो फिंगर पॉइंट करने का, माइंड मत कीजिएगा आप लोग। देखो क्या होगा, पहला रीजन समझो, फर्स्ट रीजन समझो कि ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल जो है ना ऑक्सीडाइज होने के बाद में ज्यादा एनर्जी देगा कार्बोहाइड्रेट से। क्यों, क्योंकि आपका ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल यानी फैटी एसिड जो उसमें है वह ज्यादा रिड्यूस्ड है। ज्यादा रिड्यूस्ड का मतलब है उसमें कार्बन हाइड्रोजन ज्यादा है, उसमें हाइड्रोजन बहुत ज्यादा होता है क्योंकि वो काफी रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ कंपाउंड है। जिसमें ज्यादा हाइड्रोजन हो, ज्यादा कार्बन हो, उसको करना ऑक्सीडाइज, आपको ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देगा। ये पहला कारण होता है इसका। दूसरा कारण क्या है कि ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल हाइड्रोफोबिक है, क्योंकि आपको कहीं भी उसमें, क्योंकि जब ट्राइएसाइल मैं आपको दिखाता हूं, देखो मैं आपको सिंपल टीएच लेकर दिखा देता हूं, आपको समझ में ज्यादा आ जाएगा। आप अगर ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल को देखोगे, आप अगर ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल को देखोगे तो क्या है, यहाँ क्या एस्टर बॉन्ड है, कहीं भी आपको कहीं पर पोलैरिटी दिख रही है, नहीं पोलैरिटी दिखती है। इसीलिए ये ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल क्या होता है एनहाइड्रस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मतलब जब ये स्टोर्ड होगा तो इसको स्टोरेज के लिए पानी की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए बोलते हैं ये एनहाइड्रस, नो वाटर इज रिक्वायर्ड। लेकिन वहीं पर तुम प्रोटीन देख लो, कार्बोहाइड्रेट देख लो, जैसे ग्लाइकोजन हो गया, आपका स्टार्च हो गया, इसमें क्या है, इसमें बहुत सारे पोलर एटम, जैसे कि OH हो गया, बहुत सारे OH होते हैं, हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं, एमीन ग्रुप होते हैं, ये सब क्या है पोलर है। और जब भी पोलर कंपाउंड को स्टोर करोगे ना, ये हमेशा वाटर को अट्रैक्ट कर लेते हैं तब स्टोर होते हैं। तो चूंकि ये एनहाइड्रस है, हाइड्रोफोबिक है, इसलिए ये ज्यादा एनर्जी लिबरेट करेगा ऑन हीटिंग देन अगर आप ग्लाइकोजन और स्टार्च को हीट करोगे वो एनर्जी कम देगा इन कंपेरिजन टू लिपिड। तो ये दो कारण याद कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कल को यही पेपर में आपसे पूछ देगा। और अगर CSI में पूछा तो CSI तो काफी डीप में घुस के पूछ देता है, उसके तैयार रहिएगा आप लोग। वही पूछ देगा कि ऑक्सीडेशन में फैट्स ज्यादा एनर्जी देता है, क्यों, क्योंकि उसमें रिड्यूस्ड कार्बन होता है, हाइड्रोजन बहुत ज्यादा होता है इसीलिए। ठीक है, दूसरा ये एनहाइड्रस फॉर्म में पाए जाते हैं, इसमें वाटर का लेयर कम होता है, इसलिए इसको हीट करोगे तो ज्यादा एनर्जी लिबरेट करता है। समझ गए, कोई दिक्कत किसी को नहीं, कोई समस्या किसी को नहीं है। लेक्चर यही समाप्त होता है। जिनको भी डाउट होगा इट्स कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, इस वीडियो के आपको जवाब मिल जाएगा। तब तक के लिए अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर देना भाई, और सब्सक्राइब भी कर देना। अच्छे बच्चे हो, बहुत बढ़िया बच्चे हो, प्यारे बच्चे हो। ठीक है, और क्या हो गया, हमारा काम खत्म, चलते हैं, बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, बाय।